तो आज सुनते हैं ईसप की एक बहुत ही मशहूर कहानी। ये कहानी है एक कह सकते हैं एक बड़ी अजीब सी दोस्ती की। और इसमें भरोसे को लेकर एक बहुत गहरी सीख छिपी हुई है। कभी सोचा है कि क्या एक ही सांस एक ही वक्त पर गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी? सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर यही एक छोटा सा सवाल भरोसे की एक बहुत बड़ी कहानी का आधार है। तो आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं इस कहानी के साथ। बात बहुत पुरानी है। एक घना जंगल था और उस जंगल में दो ऐसे किरदारों की मुलाकात हुई जिनकी दोस्ती के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो एक तरफ था एक इंसान और दूसरी तरफ एक सैटियर। ये एक ऐसा पौराणिक जीव होता है जो आधा इंसान और आधा बकरा होता है। और कमाल देखिए, इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो जल्द ही एक ही झोपड़ी में साथ रहने लगे। अब हुआ ये कि सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी बर्फीली शाम थी। दोनों दोस्त साथ में घर की तरफ लौट रहे थे और तभी सैटे ने अपने दोस्त को कुछ ऐसा करते हुए देखा जिससे उसके मन में एक अजीब सा सवाल पैदा हो गया। तो आखिर उस शाम ऐसा हुआ क्या था? चलिए देखते हैं। वो दोनों चल रहे थे और ठंड बढ़ती ही जा रही थी, एकदम हाड़ कंपाने वाली। तो आदमी के हाथ बिल्कुल सुन्ने पड़ गए थे ठंड से। उसने अपने हाथों को अपने मुंह के पास लाकर उन पर फूंक मारनी शुरू कर दी। सैटियर ने ये पहले कभी नहीं देखा था, उसके लिए ये बहुत अजीब था। तो उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आदमी ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस अपने हाथों को गर्म कर रहा हूं। सैटियर को ये बात समझ में आ गई। भाई, ठंड से बचने का ये तो एक आसान तरीका है। उसे तसल्ली हो गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था। जैसे ही वो दोनों अपनी गर्म झोपड़ी के अंदर पहुंचे, सैटियर की उलझन और भी ज्यादा बढ़ गई। अंदर पहुंचकर आदमी ने खाने का इंतजाम किया। गर्मा गर्म दलिया के 2 कटोरे तैयार किए और दोनों दोस्त आराम से खाने के लिए बैठ गए। और अब देखिए क्या हुआ। सैटियर तो बस देखता ही रह गया। आदमी ने बिल्कुल वही काम दोबारा किया, यानी फूंक मारने का, लेकिन इस बार अपने ठंडे हाथों पर नहीं, बल्कि अपने गर्मा गर्म दलिया के कटोरे में। अब सैटियर का दिमाग घूम गया। वो सोच में पड़ गया कि एक ही काम के 2 बिल्कुल उल्टे मतलब कैसे हो सकते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से वही सवाल पूछा, अच्छा अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, ताकि मेरा दलिया ठंडा हो जाए। बस यही वो जवाब था। सैटियर के लिए ये बात हजम करना मुश्किल था कि एक ही सांस, एक ही मुंह से निकली हवा किसी चीज को गर्म भी कर सकती है और ठंडा भी। सैटियर के लिए ये कोई मामूली पहेली नहीं थी। नहीं, ये उसके दोस्त के चरित्र के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। और इस सच्चाई ने उसे फौरन एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वो झटके से अपनी जगह से उठा और सीधा दरवाजे की तरफ चल दिया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसने अपना मन बना लिया है। और दरवाजे से निकलते हुए उसने कहा, अलविदा दोस्त, मैंने जितना देखना था देख लिया। एक ऐसा इंसान जो एक ही सांस से गर्म और ठंडा दोनों काम कर सकता है, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। उसका मतलब साफ था, ऐसे 2 मुँहे इंसान पर वो कभी भरोसा नहीं कर सकता। तो ये सदियों पुरानी कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? क्या मतलब है इसका? असल में आदमी के इसी बर्ताव से अंग्रेजी का एक बहुत मशहूर मुहावरा बना है, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब होता है किसी मुद्दे पर कभी कुछ कहना और कभी कुछ और, यानी अपनी बात पर स्थिर न रहना। ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका कोई भरोसा नहीं होता। तो इस कहानी का जो सार है, जो सबसे बड़ी सीख है, वो ये है कि भरोसा और ईमानदारी के लिए एक जैसा रवैया रखना बहुत जरूरी है। जो इंसान 2 नावों में पैर रखता है या दोनों तरफ की बातें करता है, उस पर आखिर कौन भरोसा करेगा? और इस सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में ऐसे कितने लोग देखने को मिलते हैं जो एक ही सांस से गर्म और ठंडा दोनों करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे लोगों पर कितना भरोसा किया जा सकता है?